हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज जो है क्लास 10th का जो कक्षा 10 का हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 शुरू किया है, उस एक्सरसाइज 4 का पिछला वीडियो जो है 4F का हमने डाला था यूट्यूब पर। और 4F के बाद उसमें 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने प्रश्नों को देखा था और बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। आई होप आपको वो पसंद आया होगा। आज एक्सरसाइज 4F जो है उसको हम लोग वहीं से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो 9th नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, वहाँ से इसको देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास 10th का ये जो सीरीज चल रही है हमारी डॉक्टर मनोहरी की बुक से, आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्लास 10th का एक्सरसाइज 4F इसको हम लोग देखते हैं, इसके आगे के प्रश्नों को समझते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है। हमने क्वेश्चन लिखा है कि किसी संख्या और उसके उस संख्या का व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है। कोई संख्या है और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उस संख्या को आपको बताना है। साथियों, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, इसके आंसर को देखा जाए तो मान लेंगे वह संख्या x है। आपने मानना है, माना वह संख्या x है, तो माना वह संख्या आपकी क्या है, x है। माना वह संख्या क्या है, मान लीजिए वह संख्या आपका x है। ठीक है, और इसी के व्युत्क्रम की बात कर रहा है, यानी कि उस संख्या और उसका व्युत्क्रम। तो प्रश्नानुसार अगर हम देखें, प्रश्नानुसार अगर आप देखें तो इसी संख्या और इस संख्या का व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। इन्हीं दोनों का योग आपका 2 सही 1/2 के बराबर है। तो ये आपका 1 सही 2 सही 1/20 के बराबर है। तो इसी को आपको हल करना है साथियों। तो देखो कैसे करेंगे। ये x का x में गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपान यहाँ x होगा। ये देखिए 20 दूना 40 और 1 41/20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ 20x स्क्वायर हो गया और 20 का 1 में गुणा कराएंगे तो 20 हो गया, और x का आप गुणा करा दीजिए 41 में तो 41x हो गया। तो ये आपका 20x स्क्वायर, 41 को डाला, ये माइनस 41x प्लस 20 बराबर में हो गया आपका 0। ठीक है दोस्तों, बराबर में आपका 0 हो गया। अब जो है इसका आपको फैक्टर करना है। क्या करना है, इसका आपको फैक्टर करना है। तो फैक्टर किसमें ये ब्रेक होगा, देखिए ये आपने 20 का 20 में गुणा करा होगा तो 400 हो जाएगा। इसको ब्रेक करना है, तो इसका ब्रेक आपका 25 और 16 में हो जाएगा। 25 और 16 आप जोड़ोगे तो आपका जो है 41 भी हो जाएगा। यानी आप यहाँ लिखोगे 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस में 20 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा भाई, 5x तो आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 4x बचा, ठीक है, और यहाँ पर आपका -5। इन दोनों में आपको 4 कॉमन लेना है, तो यहाँ 4x और माइनस में 5 बराबर 0। ठीक, अब नीचे तक अगर दिख रहा तो बताइएगा। चलिए एक स्टेप और हो सकता है। अब पूरे में कॉमन क्या है, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू इंटू 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इतनी बात हो गई कॉमन। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सभी को 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर करते हैं भाई। इसको लिखो, जब 4x माइनस 5 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4x, ये 5 को उधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा x बराबर 5/4 हो जाएगा। तो भाई हमको एक नंबर बताना है। फिर आप इसको लिखोगे पुनः क्या होगा, x माइनस 5x, दोनों 5x हो जाएगा, -4 बराबर 0। तो यहाँ से 5x की वैल्यू अगर निकालोगे तो 4 को उधर कर लो, प्लस में हो गया x बराबर 4/5। तो आपका x बराबर 4/5
और 5/4 दो वैल्यूज आपके आ चुके हैं। तो यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है तो वह संख्या। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 जो है डिक्टो आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, तो इसको नहीं बता रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 जैसे लगा है वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। 11 में क्वेश्चन कथन बत बनाना है। कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। क्वेश्चन आपके सामने है दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। इसको आपको कथन में केवल बता देना है, कथन इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इसमें लिखेंगे माना पहली धन पूर्णांक मान लीजिए आप x है और क्रम से आने वाला क्रमागत बोला है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी धन पूर्णांक आपका हो जाएगा x + 1। अब इन्हीं दोनों के वर्गों का योगफल 121 बोला है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार x का वर्ग होगा तो x² प्लस x + 1 का वर्ग कर ले, इन दोनों के वर्ग हो गए, इन दोनों के वर्गों का योग हो गया और यही आपका क्या दिया हुआ है 221। बस इसको आपको कथन में ही अभिव्यक्त करना था, ऐसा बोल रहा था, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि x² + 4x + 2 = 0 को हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x² + 4x + 2 = 0 को हल करना है। ठीक है, इसको आपको को हल करिए, हल कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा भाई। इसको देखो यहाँ पर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो x² + 4x + 2 = 0 इक्वेशन 1 मान लीजिए। लिखोगे समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, इसकी तुलना इससे करोगे तो x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक आपका 1 हो जाएगा, यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक 4 हो जाएगा, अचर पद c है, यहाँ अचर पद 2 हो जाएगा। अब लगाओगे स्थिरधाराचार्य फार्मूला, लिखोगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, x = -b + -√b² - 4ac/2a ये होता है। तो इसी में आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका x बराबर क्या हो गया, b की वैल्यू -4 हो जाएगी, प्लस माइनस √b की जगह 4 रखोगे, -4 a की वैल्यू आपका 1 हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और अपान में हो जाएगा 2 × a का मान 1 है। साथियों यहाँ x बराबर क्या आ गया, -4 प्लस माइनस √4 का वर्ग 16 हो गया और ये -8 हो गया बटे में 2। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, x बराबर -4 प्लस माइनस √16 में से 8 घटा लेंगे तो 8 बचेगा और बटे में 2। यह आपका हो गया x बराबर -4 प्लस माइनस √8 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2√2 निकलेगा, 2√2। ऊपर हमें 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए तो यहाँ -2 प्लस माइनस √2 बचेगा और अपान में 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल,
x की वैल्यू आपकी आ गई -2 प्लस माइनस √2 हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलो इसको इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 13 की बात करते हैं, 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सवाल आपका 13 क्या कह रहा है? उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। जिनके वर्गों का योग दे रखा है, जिनके वर्गों का योग 290 है। आप बुक जरूर लेकर के बैठा करें, बुक लेकर के बैठेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं भाई। बोला है कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक। चलो लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो लिखेंगे, माना पहला क्रमागत विषम धन पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा? मान लो x है। दूसरा क्रमागत धन विषम पूर्णांक आपका हो जाएगा x + 1। भाई एक अगर आपने x मान लिया तो दूसरा x + 1 हो जाएगा, लेकिन 1 ना करके 2 करिए। कैसे ये समझिए, विषम पूर्णांक 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। 1 में क्या जोड़ करके 3 मिल रहा है? 2। 3 में क्या जोड़ करके 5 मिल रहा है? 2। 7 लोगे 7 में, 5 में क्या जोड़ के 7 मिलेगा? 2। यानी कि इसमें 2 का डिफरेंस है, इसीलिए 2 को आप जोड़ेंगे। तो पहली आपकी क्रमागत विषम धन पूर्णांक x हो गया, दूसरा आपका हो गया x + 2। अब इन्हीं दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ है 290, यानी कि प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा? x का वर्ग यानी x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, वर्ग करें यही 290 के बराबर है। तो इसमें यह आपका x² हो गया, इसमें +b का होल स्क्वायर लगाओगे तो x² प्लस 2 का वर्ग 4 और प्लस हो जाएगा 4x बराबर 290। x और x 2x² हो गया और यहाँ पर आपका 4x हो गया और +4 290 को इधर ले आओ, माइनस में 290 बराबर 0। फिर यहाँ हो गया 2x² प्लस 4x, इसको घटा लोगे तो माइनस में 286 हो जाएगा, 286। दोनों में देखो 2 कॉमन, पूरे में 2 कॉमन है तो ले लो। यहाँ x² प्लस 2x और माइनस ये आपका 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, यानी कि 143 हो गया। 2 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब इसका आपको फैक्टर करना है, इसका क्या करना है? फैक्टर करना है। तो फैक्टर देखो भाई कैसे करोगे इसका फैक्टर? तो 13 और 11 में टूट जाता है ये, तो इसको 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0 करोगे तो यहाँ आपका हुआ क्या? इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ x + 13 बचेगा और इन दोनों में आपका -11 कॉमन है, तो यहाँ x + 13 बचेगा, बराबर में हो गया 0। तो पूरे में आपका हो गया x + 13 और यहाँ हो गया x - 11 बराबर 0। लिखोगे जब x + 13 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? -13 और पुनः जब x - 11 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर हो जाएगा +11।
अब इन दोनों में से किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कौन सा हमारा आंसर हो सकता है, तो ये आपका अमान्य हो जाएगा, अग्राह हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमको धन विषम पूर्णांक लेना है और ये ऋणात्मक विषम पूर्णांक है, इसको नहीं लेंगे। तो आपका प्रथम धन विषम पूर्णांक आ गया, प्रथम धन विषम पूर्णांक आपका कितना हो गया, विषम पूर्णांक आपका 11 हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा धन विषम पूर्णांक, दूसरा धन विषम पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा धन विषम पूर्णांक आपका है, आपने माना है x + 2, तो x + 2 है, तो x की वैल्यू 11 + 2 यानी कि हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला विषम धन पूर्णांक आपका 11 हो गया, दूसरा आपका 13 हो गया। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है। तो देखो भाई, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है, और उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है दिया हुआ। तो सबसे पहले तो आप जो है देखिए, मान लेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, माना आम के बगिया की लंबाई, तो बगिया की चौड़ाई मान लो भाई, बगिया की चौड़ाई मान लो, बगिया की चौड़ाई आपका x मीटर है, तब लंबाई क्या हो जाएगी, तब बगिया की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो 2x हो जाएगी, 2x मीटर। ठीक है, तो बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बगिया का क्षेत्रफल आपके पास है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर। तो भाई बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बगिया का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और यही किसके बराबर है, 800 के। लंबाई आपका कितना हो गया, 2x, चौड़ाई आपका x बराबर 800, तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर कितना है, 800, तो 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 800/2, यानी कि ये 400 हो गया। क्या हो गया, 400। तो x स्क्वायर बराबर 400 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 मीटर, यानी चौड़ाई आपकी क्या आ गई, 20 मीटर, और लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, 2x है, तो लंबाई आपका इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 × 20, x की जगह रख देंगे तो ये 40 मीटर हो जाएगा लंबाई। और इन दोनों का गुणा करने के बाद आपको 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल भी मिलेगा, यानी इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने हमने लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी आपको ये बताना है। तो देखो भाई, मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो माना प्रथम मित्र की आयु की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष प्रथम मित्र की। देखो, दो मित्रों की आयु का योग 20 दिया हुआ है। एक मान लो 2 मित्र हैं, इन दोनों ही मित्र की आयु का योग कितना दिया है, 20 वर्ष। ठीक है, पहले मित्र की आयु हमने x मान ली, तो यहाँ x मान लिया, +2 = 20।
अगर मैं दूसरे मित्र की आयु निकालूंगा तो 20 माइनस एक्स करूंगा ना, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। तो यहाँ से दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 माइनस एक्स वर्ष, 20 माइनस एक्स वर्ष। ये दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है प्रश्नानुसार, देखो भाई ये 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो लिखोगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व हो या पहले हो दोनों एक ही बात है, पूर्व। प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु क्या हो जाएगी, मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले प्रथम मित्र की आयु। देखो 4 वर्ष पहले की जब बात करेगा तो प्रेजेंट टाइम की आयु में से 4 वर्ष घटा देते हैं, और बाद की बात करेगा तो प्रेजेंट टाइम की आयु में 4 वर्ष जोड़ देते हैं। तो प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में x वर्ष का है, तो 4 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, तो x माइनस 4 वर्ष का रहा होगा, x माइनस 4 वर्ष का। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ही दूसरे, यानी कि 4 वर्ष पूर्व ही दूसरे मित्र की वर्तमान, दूसरे मित्र की आयु, तो इस टाइम दूसरा वाला मित्र कितने साल का है 20 माइनस एक्स वर्ष का है। तो 4 वर्ष पहले कह रहा है तो 4 वर्ष इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 4 वर्ष घटा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स वर्ष का हो जाएगा दूसरा मित्र। ठीक है, 16 माइनस एक्स वर्ष का। अब ये प्रश्नानुसार क्या बातें यहां पर की जा रही है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन दोनों ही 4 वर्ष पूर्व इस मित्र की आयु हो गई और 4 वर्ष पूर्व इस मित्र की आयु हो गई, इन्हीं दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दिया 48, यानी कि x माइनस 4 गुणे 16 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल 48 के बराबर है। गुणा कर दीजिए x का 16 में तो 16x हो गया, x का माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 4 का 16 में तो 16 चौका 64 हो गया माइनस में, और माइनस 4 का माइनस एक्स में करोगे तो प्लस 4x और बराबर में यहाँ 48 हो गया, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 16 4 20, 20x हो गया, माइनस 64 और 48 को इधर लाइए माइनस 48 बराबर में 0। फाइनली यहाँ पर आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और स्क्वायर करोगे तो 8 4 12, 6 4 10, 10 1 11, माइनस 112 बराबर 0। अब क्या करना है, इसका हमको करना है फैक्टर, तो थोड़ा सा इसको माइनस है एक्स ना, इसको प्लस करा लीजिए माइनस का गुणा कराने के बाद, तो ये माइनस 20x हो जाएगा और ये प्लस 112, माइनस का गुणा करा दिए हैं। ठीक है, अब इसको आपको ब्रेक करना है। पहली बात तो इसको आप ये चेक कर लीजिए, इसमें बोला है कि क्या निम्नलिखित स्थितियां संभव हैं, अगर संभव है तभी आपको वर्तमान आयु बताना है। तो स्थितियां संभव है कि नहीं है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। विविक्तिकर यानी कि विविक्तिकर, तो समीकरण 1 है लिखना, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर करोगे तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है और यहाँ पर 1 है, यानी a बराबर 1 हो गया, यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ पर माइनस b 20 है, यहाँ अचर पद c है और यहाँ अचर पद क्या है 112 है। तो आप d निकाल लो, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर आपका हो जाएगा, b का मान आपका माइनस 20 है, इसका वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 है, c का मान आपका 112 है, तो d का मान आपका आ गया ये 400 हो गया, और इसका 4 गुना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि d का मान आपका क्या आ गया माइनस 48 आ गया। क्या आ गया माइनस 48, और माइनस 48 जो है ये आपका d इज लेस देन 0 है। अगर ऐसा होता है तो मूल काल्पनिक होता है, और काल्पनिक है यानी इमेजिनरी है तो इसको नहीं बताया जा सकता, यानी वर्तमान आयु जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहाँ लिख दीजिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो विविक्तिकर है वो माइनस 48 आ रहा है, और ये माइनस 48 अगर होता है तो मूल क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, इसीलिए इसका
वर्तमान आयु नहीं बता सकते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों ने देखा और आज के लिए क्वेश्चन नंबर 15 तक ही वीडियो हम रोक रहे हैं। आगे आने वाले सवालों को आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं तीसरे यानी कि नेक्स्ट टॉप वीडियो में हम इस पूरे एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे और उनको पूरी तरीके से हम लोग एंड कर देंगे उनका। तो तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगला वीडियो देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू।